नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, हम अक्सर जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह भगवान की परीक्षा हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा स्कूल या कॉलेज की तरह नहीं होती। उनकी परीक्षा हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। हमारे धैर्य, आस्था और विश्वास की कसौटी पर हमें परखने के लिए होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान किस प्रकार से हमारी परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षाओं को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको जानकारी अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए इस रोचक सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं और इन परीक्षाओं में कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो परीक्षा उसी विद्यार्थी की होती है जो पढ़ता है। जो पढ़ेगा ही नहीं वो क्या परीक्षा देगा। भगवान की परीक्षा थोड़ी अलग होती है। परमात्मा की प्रश्न पत्रिका परिस्थितियाँ ही होती है। हर परिस्थिति में अगर आपका विश्वास ईश्वर पर अगर कायम है तो आप भगवान की परीक्षा में पास होते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आप डगमगा गए, ईश्वर पर से आपका विश्वास उठ गया, तो आप उनकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। अब जानते हैं कि भगवान वो परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। पहली परीक्षा होती है आपकी आस्था की परीक्षा। जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती है और आप सोचते हैं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, भगवान को आपकी कोई परवाह नहीं है, तब वे आपकी आस्था की, आपके विश्वास की परीक्षा ले रहे होते हैं। आपकी आस्था, आपका भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति विश्वास जितना मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी आप अपनी समस्याओं से उबर जाएंगे। दूसरी परीक्षा होती है धैर्य की परीक्षा। भगवान अक्सर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो आपको सब्र रखना मुश्किल हो जाता है, और उस समय भगवान यही देख रहे होते हैं कि क्या आप धैर्यवान हैं। और यदि उस समय आप धैर्य से काम लेते हैं और ईश्वर पर लगातार विश्वास बनाए रखते हैं तो भगवान वो सब आपको देते हैं जो आप चाहते हैं। तीसरी परीक्षा होती है सहायता की परीक्षा। भगवान कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं और अलग अलग तरीके से लेते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम दूसरों की मदद के लिए तैयार है। जब आपके पास थोड़ी सी भी सामर्थ्य होती है तो कोई भी ज़रूरतमंद गरीब आपके पास आता है, तो उस समय यह आपकी परीक्षा होती है कि क्या आप उसकी सहायता करेंगे। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़ा देना, ये बहुत बड़ा दान है। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों जैसे जीव जंतु, पशु जानवर, असहाय गरीब लोग जो भी होते हैं, उनके खाने पीने की, कपड़े की, दवाई, पढ़ाई में जो असहाय है, उनकी मदद आप कर पाते हैं या नहीं। भगवान ऐसे दान से खुश होते हैं। अगर आप उनकी सहायता करते हैं तो आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं। चौथी परीक्षा होती है हमारी सच्चाई की परीक्षा। भगवान हमारी सच्चाई की भी परीक्षा लेते हैं। जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ सच बोलने में मुश्किल हो, तब भगवान स्वयं देख रहे होते हैं कि क्या आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं या नहीं। सच्चाई पर डटे रहना उस समय कठिन हो सकता है, परंतु यह भगवान की परीक्षा में सफल होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपको उस लायक बना देते हैं कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो सके। राजा हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ा, यह परीक्षा ही तो थी उनके सत्य की। यदि हरिश्चंद्र बाजार में नहीं बिकते, सत्य का पालन नहीं करते, तो आज उन्हें कौन जानता। भगवान की परीक्षा कठिन ज़रूर होती है, पर अगर उनकी परीक्षा को स्वीकार करेंगे तभी तो आप सफल होंगे।
5वीं परीक्षा होती है सहानुभूति की परीक्षा। भगवान यह देखने के लिए भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप दूसरों के दर्द को कितना समझते हैं। जब आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उसकी मदद करते हैं या नहीं। तो यह आपकी सहानुभूति की परीक्षा होती है। जैसे जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और उसी वक्त कोई भूखा इंसान या भूखा जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आपके दरवाजे पर खाने के लिए आ जाती है तो आप उसे अपनी थाली में से भी खिला देते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा है तो क्या आप उसे देखकर दुखी होते हैं और उसे कोई गर्म कपड़ा या गर्म कंबल उड़ा देते हैं या नहीं। तो ये भी एक परीक्षा होती है कि आप जानवरों के लिए, किसी प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए आपके मन में कितनी सहानुभूति है, कितनी पीड़ा आप उसको देखकर महसूस करते हैं। 6ठी परीक्षा होती है आपके विश्वास की परीक्षा। जब आपको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और किसी से कोई उम्मीद नहीं बची, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं और शायद भगवान भी आपको भूल चुका है, ऐसा आप सोचते हैं, तब भगवान आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों प्राप्त ना हुए हो। कारण ये है कि दुख और सुख दोनों ही आपके कर्मों पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति लगातार ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे सिर्फ दुख ही मिले और कोई व्यक्ति लगातार ऐसे कर्म भी नहीं कर सकता जिससे कि उसे केवल सुख ही मिले। कहने का मतलब ये है कि यह प्रकृति का नियम है कि दुख और सुख दोनों ही हर इंसान को एक ना एक दिन उससे गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको ईश्वर पर भरोसा कायम रखना है। ईश्वर पर आपको विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। तो विश्वास की परीक्षा में आपको खरे उतरना है, पास होना है। 7वीं परीक्षा भगवान जो आपकी लेते हैं वो है समर्पण की परीक्षा। भगवान यह देखने के लिए भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप उनके प्रति कितने समर्पित हैं। परेशानियों में, दुख में, समस्याओं में, कष्ट, पीड़ा में आप उन्हें भूल जाते हैं, उनकी भक्ति पूजा करना बंद कर देते हैं या फिर अपना विश्वास उन पर बनाए रखते हैं। और जब आप किसी भी परिस्थिति में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तब वे आपके समर्पण की परीक्षा लेते हैं। आपने सुदामा जी के बारे में तो सुना ही होगा, कितनी गरीबी में वह और उनका परिवार जी रहे थे, पर उन्होंने कृष्ण भगवान पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वे उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे, उनको याद करते रहे। वे भूखे पेट भी सोए, कृष्ण भगवान को फिर भी याद करते रहे और बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दिया, सब सुख प्रदान किए। सुख तभी अच्छा लगता है जब आपने दुख झेला हो, तभी आपको सुख का महत्व पता होता है और सुख का आनंद जो है वो आपको आता है। जैसे एक भूखे इंसान को अन्न की वैल्यू पता लगती है जब उसके पास अन्न खाने को नहीं होता, वैसे ही जिस व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, वही जानता है कि उसके लिए घर और वस्त्र की कितनी आवश्यकता है। इसीलिए दुख जब आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करते या भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है, ऐसा सोचने वाले लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि भगवान की सब पर नज़र होती है, सबकी चिंता होती है। भगवान के लिए तो सब उनके बच्चों के लिए समान है और वे सबकी परवाह करते हैं, लेकिन ये समय केवल अपने भक्तों की परीक्षा का होता है। 8वीं परीक्षा होती है आपके त्याग की परीक्षा। कभी कभी भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने निजी स्वार्थ को त्याग सकते हैं या नहीं। जब आपको कुछ ऐसा करने का अवसर मिलता है जिसमें आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं है लेकिन किसी और का भला होता है, तो यह आपके त्याग की परीक्षा होती है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे प्राणी के लिए कोई भलाई का कार्य कर पाते हैं या नहीं, क्या केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं। तो इस परीक्षा में भी आपको सफल होना चाहिए। 9वीं परीक्षा होती है आपके प्रेम और दया, करुणा की परीक्षा।
भगवान आपके प्रेम और दया भाव की परीक्षा लेते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसने आपको कष्ट पहुंचाया हो, तब भगवान देख रहे होते हैं कि क्या आप उसकी फिर से दोबारा मदद करते हैं या नहीं, या आपके मन में कितना करुणा और प्रेम है। कोई पक्षी, कोई जानवर घायल है, भूख से तड़प रहा है, तब आप उसको देखकर उसके लिए क्या करते हैं? उसकी सहायता करते हैं या नहीं? या किसी बुजुर्ग, गरीब, विधवा महिला के प्रति, किसी रोते हुए गरीब भूखे बच्चे के प्रति आपके मन में दया का भाव, करुणा का भाव आता है या नहीं? आप उनकी मदद कुछ करते हैं या नहीं? तो इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियाँ भगवान आपके सामने लाते हैं। भगवान आपकी प्रेम और दया भाव की परीक्षा लेते हैं कि आप कितने दयालु हो। 10वीं परीक्षा होती है नैतिकता की परीक्षा। भगवान अक्सर हमारी नैतिकता की परीक्षा भी लेते हैं। जब आपको किसी नैतिक या अनैतिक काम का चुनाव करना होता है, तब यह आपकी परीक्षा होती है कि आप नैतिकता का पालन करते हैं या नहीं। दोस्तों, प्रत्येक साधु और भक्तों के जीवन में कुछ ऐसे कठिन पल आते हैं, ऐसी विकट परिस्थितियाँ आती है जब व्यक्ति टूट जाता है और उसका भगवान पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाता है। कई भक्त तो इसे कठिन समय में ईश्वर का नाम तक लेना छोड़ देते हैं। वे नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वे सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं जो ईश्वर से मांगूंगा वह ईश्वर मुझे सब दे देंगे। मेरी झोली में सब खुशियाँ और सब सुख ही सुख आएंगे। पर लोग ये भूल जाते हैं कि अगर सुख मिलेगा तो फिर दुख किससे मिलेगा। दुख और सुख हमारे जीवन के दो पहलू है। अगर दुख आएगा तो सुख भी आएगा, और अगर सुख जीवन में आएगा तो दुख भी आएगा। तो दोस्तों, अगर जीवन में दुख आए, मुश्किलें आए, तो कभी भी भगवान पर विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि वह सदैव आपके साथ रहते हैं। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, साथ ही आपके आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति कराएंगे। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है और इस परीक्षा में पास होना है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।